हेलो नमस्कार। मैं सुधा शर्मा आज हिंदी व्याकरण को लेके आई हूँ और हिंदी व्याकरण में वर्ण है क्या इसको बता रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों की संख्या है वो सामान्यतः 11 मानी जाती है। उदाहरण रूप में आ ई उ ए ओ औ, ये क्या हैं? स्वर हैं। शेष बचा अंग और आह जो हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, उनको अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। स्वरों के भेद मुख्यतः 3 हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। उदाहरण रूप में आ ई उ री। सेकंड नंबर पे दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ ई उ ए ओ औ। थर्ड नंबर पे आता है प्लुप्त स्वर। ये वे स्वर है जिनको सामान्यतः बोलने में तिगुना समय लगता है, यानी कि सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में लगता है, इसका तिगुना समय प्लुप्त स्वर में लगता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण को बोलते हैं तो ओम, तो काफ़ी अंतराल लगता है, इसको प्लुप्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है। व्यंजन, इसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात इनको बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुख के अंदर जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं उसमें स्पर्श होता है, जैसे का, आ। तो इस प्रकार के जो वर्ण है जिसको बोलने में हमारा एक अंग दूसरे अंग से टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा आते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने पर ऊष्मा निकलती है, गर्माहट का अनुभव होता है, शाह ऊष्म व्यंजन है। ऐसे स्पर्श व्यंजन जो हैं प्रारंभ में इनको 5 विभागों में व्यक्त किया गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। वर्ण, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए: स्वर, व्यंजन। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। वहीं व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आगे भी बनाऊं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और फिर मैं इसकी डिटेल को भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग।